फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये पोस्ट, ये फ़ोटो, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। समवन कांट स्लीप ऑन वेलवेट बेड, समवन स्लीप्स इवन ऑन द पाइल ऑफ चिलीज। ब्लेस्ड इन द फार्मर्स ऑफ माई कंट्री, किसान। समवन कांट स्लीप ऑन वेलवेट बेड, कुछ जो हैं मखमल के बेड पे भी नहीं सो पाते, आराम से हो पाते। समवन स्लीप्स इवन ऑन द पाइल ऑफ चिलीज, कुछ जो हैं वो आराम से हो जाते हैं, चाहे मिर्ची का पहाड़ क्यों ना लगा हो, कुछ भी हो, जीवन में कितनी ही पहाड़ जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, या कुछ भी क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी जीवन हो, कैसी भी बातें हो, क्या भी आपके आसपास हो, उसमें भी कई लोग आराम से हो जाते हैं, चैन से हो जाते हैं। वही उनके लिए मखमल के गद्दे जैसा हो जाता है, वही उनके लिए सब कुछ हो जाता है। ब्लेस्ड इन द फार्मर्स ऑफ माई कंट्री। मुझे लगता है कि वो सभी फार्मर्स की बात नहीं है, वो सभी ब्लेस्ड है जो जीवन में आराम से हो पा रहे, जो आज में हो पा रहे, जो अभी में हो पा रहे। बात सोने की नहीं है, बात मन की शांति की है। और मन की शांति कैसे होती है? जब आप अपने में स्थित होते हो, जब आप खुद के साथ होते हो, जब आप जीवन के खेल को समझते हो, जब आप प्रेम को, आराम को, शांति को, इसको तवज्जो देते हो, आनंद को, जो है उसमें राज़ी होते हो, जितना है उसमें प्रसन्न होते हो, शिकायतें नहीं करते, भागे नहीं रहते, हफड़ा तफरी नहीं मचाते, आगे आगे और मिल जाए और मिल जाए उसकी होड़ में नहीं पड़ते, ये हो गया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, शिकायतों से नहीं मन भरा हुआ, वही आराम से हो पाएगा, कहीं पर भी क्यों ना हो। क्योंकि जीवन है ही ऐसा, सब अपने समय पे पूरा होता है। आपको जीना पड़ेगा, जीना ही जीवन है, मरना नहीं है। मरना तो एक घड़ी है, एक क्षण आ जाएगा, वो ले जाएगा आपको। जब आप इस शरीर में नहीं रहेंगे, ऊर्जा निकल जाएगी। लेकिन जो इतने बड़े, इतने साल, इतना समय मिल रहा है, उसमें आराम से ही तो होना सारा खेल है। लोग सोचते हैं कि जो इतना कुछ वो कर रहे हैं, पैसों का अंबार लगा रहे हैं या इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वो आराम से होने के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो आराम कब होगा। आराम आज और अभी में होता है कि कल होगा। जो आप इतना इकट्ठा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो कि हाँ शायद 60 साल के बाद ईजी हो जाएंगे, तब तक तो आदतें पक जाती है। अपने आसपास क्या किसी को देखा नहीं क्या? इतने बुद्धू हो क्या? अगर ऐसा होता कि कोई 60 साल के बाद ही इजी हो जाता, या कोठियों बंगलों से इजी हो जाता, या बैंक बैलेंस से इजी हो जाता, फिर ये लोग कौन है? फिर ये हमारे सामने फोटोज बन के या एग्जाम्पल बन के ये सब चीज़ें क्यों आती हैं बन के? कोई भी हो सकता है। परमात्मा ने कभी भी ये कोई फर्क नहीं रखा हुआ कि जिसके पास बहुत बहुत पैसा है वो आराम से हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर होता तो बस वही वाली ये बात क्यों लिखते फिर? समवन कांट स्लीप ऑन वेलवेट बेड। सो ही नहीं पा रहे, मखमली बेड हो, स्लीप वेल हो, कुछ भी हो, बेड की थोड़ी ना कोई गलती है। मन जब, चित्त जब आराम से नहीं होगा, वो सोने कहाँ देगा? जब इतना कुछ मन में चल रहा है, इतनी कुछ मन में भर लिया है, इतना संसार को सच मान लिया है, इतना उसमें घुसे हुए हैं, इतना चीज़ों से अटैच हो गए, इतना मोह हो गया, इतना फंस गए हैं, परमात्मा से भी बढ़ के चीज़ों को हो गया है। परमात्मा के पास भी जाते हैं तो प्यार से नहीं, शुक्राने भाव से नहीं, और ये शिकायतें करने या और मांगने कि और ये दे दो, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसको वो दे दिया, उसका ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, उसको ये मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, ये हम करने जाते हैं। परमात्मा मतलब माँ बाप से भी हमने रिश्ता सिर्फ मतलब का ही हो गया, पैसों का ही हो गया, उसके सिवा हम कोई बात ही नहीं करेंगे। हमारा काम करो तो कोई भगवान है, हमारा काम करो तो कोई माँ बाप है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो हमें क्या लेना देना। ऐसा हमने खुद को बना लिया। ऐसे हम कभी इजी हो ही नहीं पाएंगे, ऐसे कभी जीवन समझ ही नहीं आएगा, ऐसे कभी कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। चित्त जो है हमेशा अशांति रहेगा, चिंता में ही रहेगा, जीवन चिंतामणि बन जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी फील नहीं होगा। पैसा भी क्या फील करा देगा? पैसा अपने में कुछ करते हैं क्या?
पैसा अपने में क्या करते हैं, ये भी तो इंसान ने ही खेल बनाया हुआ है करेंसी का। आप कुछ दोगे उसके बदले में कुछ मिल जाएगा, पैसे दोगे उसके बदले में कुछ ले लोगे। ये चीज़ को समझो ना। आप आराम से नहीं होगे तो पैसे के द्वारा भी आप आराम नहीं खरीद सकते। मिल जाता तो फिर सिकंदर जैसे लोग बाहर हाथ खाली मेरे रखवा दो क्यों करके जाते, क्यों ये सब एग्जाम्पलें सेट करते, क्यों वो ये शो करते कि कुछ भी हाथ नहीं लगता, सब इधर ही रह जाता है। फिर भी नहीं हम सीख रहे, सोचने वाली बात है। और कौन चाहते हैं हम जीवन में, कितनी एग्जाम्पल्स चाहते हैं। इतिहास में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनका कुछ ना कुछ तो उससे सीख ले लेनी चाहिए ना। हर चीज़ रट्टे मार के बस ऐसी पढ़ाई करके या ऐसे नंबर लेके थोड़ी ना कुछ होता है। अगर करनी वही हरकतें ही हैं, सिकंदर का भी बाप बनने की कोशिश करनी है कि सिकंदर को भी पीछे छोड़ देंगे, तो लगे रहो भैया, सबकी अपनी मर्जी है। समवन स्लीप्स इवन ऑन द पाइल ऑफ चिलीज। जिसको आराम से होना है वो कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी कुछ हो जीवन में, वो उसमें आराम से हो ही जाएगा। क्योंकि परिस्थिति मैटर नहीं करती, मनोस्थिति मैटर करती है। जीवन जो जीना चाहता है वो किसी चीज़ की परवाह नहीं मारेगा, वो जी के ही जाएगा, खुशी रहेगा। वो नारियल पानी क्यों ना बेचता हो, वो राजमा चावल क्यों ना लगाता हो, कुलचे छोले क्यों ना करता हो, मोची क्यों ना हो। मैंने तो देखा है, मैं तो जानता हूँ, मेरे तो मित्र भी हैं, मेरी तो उनसे बनती भी है, मैं तो उनके साथ उठता बैठता भी हूँ। मुझे तो बहुत अच्छे भले लगते हैं, और जब भी जाओ तो भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, कैसे हो, खुश होके वो बात करते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा, कितना भी बिजनेस कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, ना भी नारियल पानी बिक रहा हो, कुछ भी हो, उन्होंने तो कभी ऐसी बात नहीं करी कि बिजनेस ठंडा चल रहा है, ये है वो है। उन्होंने तो हमेशा स्वागत ही किया, आओ आओ, पियो पियो, बैठो बैठो, और सुनाओ, और सब ठीक है, ऐसे ही किया है। और जो कोठियों में बैठे हैं वो कहते कुछ है ही नहीं, कुछ ठीक ही नहीं चल रहा, सब मंदा है, बुरा हाल है, कुछ भी ठीक नहीं है, दुर्भाग्य ही चल रहा है, बैड लक चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है। कोठियों वाले ऐसी बातें कर रहे हैं, कोठियों वाले को लग रहा है हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे। और जो सड़क पे भी बैठा है, सड़क के किनारे, वो कह रहा है सब भला चंगा है, सब उसकी कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, सब भला चंगा है, वो दे रहा है, वो चलाने वाला है, वो कराने वाला है। ये सच्ची बात मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ऐसा देखा है, ऐसे हैं लोग। ये सिर्फ फ़ोटो की बात नहीं है। अगर फ़ोटो की बात होती तो मैं कैसे एक्सप्रेस कर पाता। हर कोई अपने जीवन से ही शेयर कर पाता है, अगर उसने अपने जीवन में ऐसे किसी को देखा हो या मिला हो या जानता हो या उसका अपना अनुभव हो। ये चीज़ें नहीं ईजी करेंगी जितना भी कोई, ये मन का खेल ही है। ये भी तो मन ही करा रहा है ना कि हम इन चीज़ों के पीछे भाग ले, वो कर ले, ये मिल जाए वो मिल जाए तो ईजी हो जाएंगे। ये मन ही तो करा रहा है, ये भगवान तो नहीं कह रहा। या तो कोई शास्त्र में लिखा हो तो मुझे भी बता दो कि शास्त्र में ये बताया जा रहा है कि इसको पालो, उसको पालो, इसके पीछे भागो। नहीं, शास्त्र तो कह रहे कि स्वयं पे आओ। शास्त्र तो कह रहे कि जीवन को जानना है तो स्वयं को जानो, सबसे पहले अपने को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा रियल जो स्वरूप क्या है। अनंत स्वरूप, शांत स्वरूपम, प्रेम स्वरूपम, आनंद स्वरूपम, उसको जानो, उस पे आओ। फिर ये खेल समझ आएगा जगत का, फिर मन जीत जगत जीत हो जाता है, ज़िंदगी ईजी हो जाती है, सब कुछ अच्छा लगता है। अपने पे आए बिना कुछ भी करते रहो और अपने आप को गलत फहमियों में डालते रहो। गलत फहमी कोई पाप नहीं, जितना मर्जी कुछ भी अपने आप को भटकाए रखो और फिर इतनी दूर दूर की यात्रा करो कि हाँ इतना इकट्ठा कर लेंगे फिर ईजी हो जाएंगे, पेंशनें लग जाएंगी, वो हो जाएगी। नहीं, वो पेंशन भी टेंशन बन जाती है। जिसको टेंशन है उसको पेंशन भी कुछ नहीं कर सकती। सब अपने मन का ही होता है। जैसा आपके स्वभाव और आदतें पक जाएंगी, कोई 60 साल की उम्र में भी ईजी नहीं हो सकता, भले वो कितना भी करोड़पति क्यों ना बन जाए। क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, बहुत करीब से भी जानता हूँ, ठीक है ना। नहीं ईजी होना, जिन्होंने नहीं होना, 60 साल के बंदे की बात नहीं है, 99 ईयर बंदे की भी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। उनको भी देखा हुआ इतने करीब से, 90 साल वालों को भी। जिसने नहीं ईजी होना, आपकी आदतें और स्वभाव बन जाता है। क्योंकि मन की कोई उम्र नहीं है, शरीर की उम्र हो जाती है 99 और इतनी 100। मन जो है आपका बच्चों की तरह ही करता रहता है, जो आपने जैसा उसको बना लिया। अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो भीतर तो जंगल बनता ही जाता है, भीतर तो खंडर बनता ही जाता है, भीतर तो वही चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। गंद तो गंद से ही साफ करना शुरू करोगे तो खुद पे आना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, अंदर जो है बगिया को बनाना पड़ेगा। फूल खिलने लग ही जाते, सब कुछ होने लग जाता है, जीवन संवरने लग जाता है। लोग ट्रांसफॉर्म होते भी हैं, लोग संभलते भी हैं, सब काम भी करते हैं।
ऐसा थोड़ी ना कि लोग काम धंधा छोड़ देते हैं, सब कुछ करते हुए भी कस्तूरी कुंडल बसे, उनको क्लियर हो जाता है, भागना नहीं पड़ता कि इधर उधर वन में ढूंढेंगे। उन्हें पता है कि मैं अगर प्रसन्न हूँ तभी कोई घर में मुझे कोई खुशी मिलेगी, भले वो घर किराए का क्यों ना हो। मैं अगर प्रसन्न हूँ तो वो गाड़ी भी तभी खुशी देगी, भले वो साइकिल क्यों ना हो, स्कूटर क्यों ना हो। गाड़ी का मतलब कोई उससे नहीं होता कि कोई BMW ही आपको आराम से करेगा। प्रसन्न रहने वाले रिक्शा वालों को भी जानता हूँ मैं, बड़े आराम से हैं। मैं तो खुद साइकिल चलाता हूँ, मुझे साइकिल पे भी बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास कार भी है, उतना मज़ा मुझे कार में कोई नहीं आता जितना साइकिल पे आता है। खुली हवा में आता है, पैडल मारने में आता है, सांस लेने में आता है, फीलिंग आती है, आसपास के नज़ारे देखने में आता है। कोई चीज़ कुछ नहीं कहती, मैंने बताया ना, परिस्थिति कुछ नहीं कहती। आपके सामने फ़ोटो ही है, मैं अलग क्या बोलूँ। आप सब भी ऐसे लोगों को अपने आसपास जानती होगे, बहुत दुनिया को देखती होगे, जानती होगे। सबसे बढ़ के मन की शांति है, चित्त आराम से होना चाहिए। कोई फिर चीज़ दुनिया की कुछ नहीं कहती, सब फीका पड़ जाता है, क्योंकि मन ही भगा रहा होता है, मन ही चीज़ों को बड़ा कर रहा होता है, मन ही राई का पहाड़ बना रहा होता है। जीने वाले जो है पहाड़ को राई कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता। जिंदगी यही है, जीते चलो, कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। बस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अपना ध्यान रखें, खुद को समय दिया करें। सब कुछ बहुत खूबसूरत है, सब कुछ मिला हुआ है, मिलता ही जाता है समय के साथ। परमात्मा का शुक्राना करें, बस प्रेम से रहें, परिवार से मिलजुल के रहें, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें। दिवाली आ रही है, अपने भीतर की सफाई करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें। अंदर इतने मन में जाले लगे हुए हैं, उनको साफ करें, खुद को और समय दें, खुद के साथ बैठे, खुद को प्यार करें। ये साल भी जा ही रहा है, ऑलमोस्ट चले ही गया है, नवंबर चढ़ गया है। खुद को नहीं समय देना, किन चीज़ों के पीछे भागते रहना, कुछ हाथ ना लगना, फिर बस ये सब अपना देखें, सबकी अपनी अपनी यात्रा। अपना ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।